आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। के कुरुक्षेत्र में वात्सल्य वाटिका प्राथमिक पाठशाला ब्रह्मा कॉलोनी अमीन रोड कुरुक्षेत्र में लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की आचार्य पूनम सलूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले वात्सल्य वाटिका संस्थापक परम पूज्य स्वामी हरिओम दास परिव्राजक जी ने अग्नि प्रज्वलित कर उसमें मूंगफली, रेवड़ी, गजक आदि से लोहड़ी की पूजा अर्चना की। इसके बाद संस्थापक स्वामी जी ने और विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। कार्यक्रम में लोहड़ी पूजन करने के साथ साथ सभी विद्यालय परिवार में लोहड़ी लोकगीतों पर नृत्य व डांस किया। लोहड़ी पर्व पर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में विद्यालय आचार्य सोनिया अग्रवाल ने लोहड़ी पर्व के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर वात्सल्य वाटिका संस्थापक परम पूज्य स्वामी हरिओम दास परिव्राजक, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, विद्यालय आचार्यों परिवार मानवी सेतिया, पूनम सलूजा, सोनिया अग्रवाल, विजय लक्ष्मी, शिवानी शर्मा एवं सेविका कर्मचारी रेणु यादव मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, हरियाणा। पर्व लोहड़ी व मकर संक्रांति के अवसर पर कालेश्वर महामंदिर के प्रांगण में 20 साल के बाद पिता से मिला पुत्र, 3 साल के बेटे और परिवार छोड़ कुरुक्षेत्र में लगाए डेरा। एक पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के बीच अपने बुढ़ापे और अंतिम समय में बच्चों से सेवा करवाए और उनके साथ परिवार में मिलकर रहे। पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि परिवार बिछुड़ जाता है और बरसों एक दूसरे की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे कुछ मामलों में कुछ समय बाद ही मन को समझते दोबारा न मिलने का ख्याल निकाल देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कर्म कर फल की इच्छा न कर का संदेश दिया। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पावन स्थान श्री कालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में देखने को मिला, जहां एक लगभग 65 वर्षीय पश्चिम बंगाल गंगानगर निवासी 20 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गया। वर्षों पिता की तलाश कर रहे परिवार को आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कर्मों का फल मिल गया, जहां कालेश्वर महामंदिर में पिता को 20 सालों के बाद अपने छोटे बेटे, जो उस वक्त मात्र 3 साल का था, से अचानक मिलना हुआ। एक दूसरे को आमने सामने देख दोनों की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बेटा जो ना तो अपने पिता के कंधे पर बैठकर घूमा और ना ही उससे अपनी जिद पूरी करवा पाया, लेकिन आज वो बेटा अपने पिता को वापस अपने परिवार में ले जाने के लिए आया। गंगानगर पश्चिम बंगाल निवासी 23 वर्षीय दीपक मंडल ने भावुक मन से बताया कि वह 3 साल का था तो उसके पिता परिवार को छोड़कर कुरुक्षेत्र आ गए थे। मन से दोबारा मिलने के आस छोड़ बैठे थे। पिता और पुत्र के इस मिलन को सामने देख श्री शिरडी साई मंदिर कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष विजय शर्मा और सदस्यों ने पिता पुत्र को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है बेटा के मिलके, सबको मिलके, सबको मिलके हाथ। अब घर वापसी जाओगे? जाएगा अबर ओखने बेसी दिन थाकबो नहीं चले आसेगा। क्या बोल रहे हैं? वो ज्यादा दिन नहीं रहने के लिए रहेगा वो, फिर भी यहाँ आने की मर्जी है, ऐसा बताया। अच्छा, घर जाने के बाद फिर यहाँ पर आने की इच्छा है आपकी? हाँ जी। अरे घर जाइए, अपनी सेवा वगैरह कराइए ना अपने। हाँ जी, बहुत खुशी है। मैं तो पहले इधर कार्तिक महीना से वो पेड़ बहुत तीर्थधाम से पेड़ लगा, नारियल पेड़ लगाने के लिए आया। यहाँ भी बहुत मंदिर और धर्मशाला से पेड़, नारियल पेड़ लगाया फ्री से। इधर जो शिव मंदिर है वहाँ भी लगाया, बहुत जगह से। तो यहाँ वो पेड़ लगाने के लिए इनका साथ वो लक्ष्मीकांत बाबा जी के साथ मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। फिर भी मैं उधर वेस्ट बंगाल से जाके उनको घर, उनका बेटा, उनका जो घरवाली जो है, सबको बताया जो वो लक्ष्मी बाबा को वहाँ मुलाकात हुआ है। मिला और ज्योतिश्वर से मिला, ऐसे मिलके मेरा गांव में बोला जो इधर तुम्हारा बाबा जी पिताजी जो है उधर है,
तो यही सोच के मेरे बाबा जी को लेके मेरा पिताजी से मिल गया। मकर संक्रांति का ये दिवस, ये वैसे भी तीर्थों और मंदिरों का और ब्राह्मण समाज का, पुरोहितों का और देवों का जागृति का दिन है। तो इस दिन, इस शुभ दिन पे अगर बाप और बेटा 20 साल के बाद मिले तो इससे बड़ा कोई खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज बाप बेटे का मिलन हुआ। 63 में 2 छात्रों से शुरू किया गया पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल 58 वर्ष का सफर तय कर चुका है। संस्थापक स्वर्गीय पूरन सिंह द्वारा 1963 में नन्हे से पौधे के रूप में रोपा गया पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल आज समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं व अन्य स्टाफ की मेहनत व लगन और स्कूल के प्रबंधक ब्रजेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में पायनियर महिला डिग्री कॉलेज तक का सफर तय कर चुका है। प्रबंधक ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं कि यह सर्वविदित है कि परीक्षा पास करना और जीवन में सफलता पाना दोनों ही अलग अलग हैं। पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल का सदैव लक्ष्य रहा है कि अपने छात्र छात्राओं को इस प्रकार शिक्षा दें जिससे वे अपनी वार्षिक परीक्षा के साथ साथ जीवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। रिपोर्ट बलिहार सिंह, न्यूज़ से विलय, पीलीभीत। पीलीभीत के जिले भर में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली। बाजार में पर्व में प्रयोग किए जाने वाले सामान की खरीदारी करने के लिए लोग जुटे रहे। घरों में साफ सफाई की गई। उत्तर भारत का लोहड़ी पर्व प्रसिद्ध त्योहार है। लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति से पहले धूमधाम से मनाया जाता है। घरों के बाहर रात में खुले स्थान पर परिवार के लोगों के साथ मिलकर आग के किनारे जुटते हैं। सिख समुदाय और पंजाबियों में लोहड़ी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने लोहड़ी पर्व को मनाने की तैयारियों को पूरा कर लिया। आपको बता दें कि घरों को साफ सुथरा कर लिया गया है। शहर के बाजार में लोहड़ी पर्व से जुड़ी सामग्री बिकती नजर आई। दुकान पर तिल, तिल मट्टी, तिल पट्टी, मूंगफली पट्टी, मूंगफली, रेवड़ी, गजक आदि सामान की बिक्री हुई। लोहड़ी पर आग जलाकर सिख समुदाय के लोग आग जलाकर पूजा अर्चना करते हैं। रिपोर्ट बलिहार से, न्यूज़ से विलय, पीलीभीत। विधायक जी 2022 का बिगुल बच गया है। ये गुन्नौर है, ये बड़ा चर्चित इलाका है। यहाँ पर मुलायम सिंह भी कभी लड़े हैं। आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, क्या तैयारी है इस बार आपकी? इस बार पूरी तरीके से फुल तैयारी है और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से मजबूती के साथ दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और गुन्नौर के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से फिर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। ये निश्चित हो चुका है क्योंकि गरीब जनता जो गुंडागर्दी होती थी वो गुंडागर्दी खत्म हुई है और जो विकास, जितना भी जनता का जो विकास दिया है सरकार ने, वो जनता के हित में किया है और जनता तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अध्यक्ष जी, भगदड़ मची हुई है, कुछ और दलों में भी, और दलों से भाजपा में आए हैं। भाजपा से काफ़ी लोग गए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक। इससे क्या प्रभावित होगा? इससे कोई प्रभाव नहीं है, वो व्यक्ति विशेष हैं, लेकिन पार्टी अपनी जगह पर है। पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए हैं और पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन पर कोई इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है जिससे कि उनको वो प्रभावित कर सकें। तो कब तक टिकट की घोषणा हो रही है? सेकंड फेज की, फर्स्ट फेज की, क्या जानकारी? टिकट की घोषणा तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये तो टिकट तो पार्टी देती है और ये निर्णय वही ले सकते हैं और वही उन्हीं का निर्णय है। ये आपकी तैयारी? हमारी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। रातों दिन हम मेहनत कर रहे हैं और जनता पूरी तरीके से यहाँ का मूड बनाए हुए है कि दोबारा से फिर एक यादव बाहुमूल्य क्षेत्र है गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है।